Hello, guys, welcome to the second episode of बातों के भूत. Get ready to hear some spooky stories. तो पहली स्टोरी है हमारे पास मेहुल भाई की. मेहुल भाई पंजाब से लिखते हैं. मेहुल भाई लिखते हैं कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो स्टडीज़ के सिलसिले में ये लुधियाना शिफ्ट हुए. लुधियाना में ये एक फ्लैट में रहा करते थे और साथ ही साथ इनके दो दोस्त भी इनके साथ रहते थे. तो आप लोग को पता ही है कि जब हम बाहर रहते हैं, बैचलर होते हैं, तो प्लान्स कितनी जल्दी बनते हैं अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है. तो कुछ इसी तरीके का प्लान इन तीनों दोस्तों का भी बना. उन तीन दोस्तों में एक दोस्त के पास एक इनविटेशन आया जो कि एक गांव से था. मेहुल भाई बताते हैं कि इस विलेज का नाम नांगल था और उनका एक दोस्त था, उनका जो फ्लैटमेट था, उनको एक इनविटेशन आया था कि उनके दोस्त की एक शादी है जो कि नांगल से बिलोंग करता था. तो इन तीनों का एक प्लान बना कि चलो क्यों ना घूम के आए, साथ ही साथ एक वेडिंग भी अटेंड कर लेंगे विलेज की. तो ये लोग अपनी वेडिंग अटेंड करने के लिए निकल पड़े. जब ये नांगल विलेज पहुँचे तो देखा कि जो इनका दोस्त था वो वहाँ की काफ़ी रसूख फैमिली का था. तो उनका जो घर था वो काफ़ी बड़ा था और अभी जो है शादी को 3 से 4 दिन अभी बाकी थे. तो उनके फ्रेंड ने इन्हें बोला कि आप ये रूम ले लीजिए क्योंकि अभी शादी में काफ़ी समय है, तो आप इस रूम में स्टे कर सकते हैं तीनों लोग. जब अगर आगे मेहमान आएंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा. तो इन तीनों को एक सेपरेट रूम मिला और बताते हैं कि वो रूम कुछ ऐसा था कि लेफ़्ट साइड में एक विंडो थी और एक डोर था और राइट साइड में एक तख्त बिछा हुआ था, सिंगल बेड कह लीजिए आप उसे. तो रात काफ़ी हो चुकी थी और सफ़र करके ये लोग थक भी चुके थे. तो खाना खा के ये लोग रेस्ट करने के लिए सोने की तैयारी करने लगे. तो ये बताते हैं कि जो तख्त था उस पे एक बिस्तर बिछा के एक दोस्त उनका वहाँ सो गया और मेहुल और उनका एक और दोस्त जो था वो नीचे गद्दा बिछा के सो गए. तो बताते हैं कि ये जो स्टोरी है मेहुल के दोस्त की है जो इनके बगल में सो रहा था. बताते हैं कि 2 से 3 बजे करीब इनके दोस्त की आँख खुली और आँख खुलते ही इनकी जो नज़र थी वो खिड़की की तरफ पड़ी. खिड़की की तरफ देखा तो एक औरत इनको घूर रही थी. उस औरत ने लाल जोड़ा पहना हुआ था, लंबे बाल थे, हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, फेस पूरा जला हुआ था और लाल आंखों से इनकी तरफ देख रही थी. जब इन्होंने ये मंजर देखा तो ये काफ़ी डर गए और इन्होंने अपनी आंखें बंद करके वापस खोली, ये जानने के लिए कि कहीं ये धोखा तो नहीं है. बट उन्होंने जब आँख खोली तो देखा कि वो वहीं बैठी हुई थी और इनको बुला रही थी, आजा, मेरे पास आजा. और ये सुन के ये इतना डर गए कि इन्होंने करवट बदली और कंबल ओढ़ा और जैसे तैसे बस हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के अपनी पूरी रात गुजार दी. जब सुबह हुई तो इन्होंने मेहुल और अपने जो बाकी दोस्त थे उनसे बोला कि मुझे घर जाना है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता. अब जब ऐसा उन्होंने बोला तो मेहुल ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप क्यों घर जाना चाहते हो, क्योंकि शादी तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी. बट वो ज़िद पे अड़ा रहा. उसने बोला कि मुझे बस घर जाना है. तो मेहुल ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और वो अपने घर निकल गया. जब मेहुल और उसका एक और दोस्त पूरी शादी अटेंड करके वापस लुधियाना पहुँचे तो जो उसका तीसरा दोस्त था जिनके साथ ये वाक़या हुआ था वो अपने घर में रह रहा था. मेहुल उसके हाल चाल पूछने के लिए उसके घर गया और घर जाते ही उसने देखा कि जब उसने गेट खोला तो उसके दोस्त के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी उड़े हुए थे. जब मेहुल अंदर गया और उसने पूछा कि ऐसा क्या हो गया था कि तुम शादी भी अटेंड करने की तुमने सोची नहीं और तुम वापस आ गए, तो उसके फ्रेंड ने उनसे ये बोला कि मैं तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ, ना तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, तू बस यहाँ से चला जा. मेहुल को ये लगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया और मेहुल भी गुस्से में चला गया क्योंकि वो उसकी फ़िक्र करके वहाँ आया था. बट उसने इस तरीके से उसे बोला तो वो भी काफ़ी नाराज़ हो गया और वो अपने घर चला गया. कुछ देर बाद
जब उसका दोस्त, मेहुल का जो दोस्त था जिसके साथ ये वाक़या हो रहा था, वो बाहर गया, एक होके पे रुका, उसने एक सिगरेट ली, सिगरेट जलाई और मेहुल को कॉल किया। उसने बोला कि मेहुल, मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूँ, मैं तेरे घर आ सकता हूँ? मेहुल ने उसे बोला कि तुमने अभी मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करी, मुझे घर में रुकने भी ना दिया, अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो उसने बोला कि मेहुल, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे अपने घर आने दे, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, मैं इस घर में और नहीं रह सकता। अब मेहुल का वो दोस्त था, तो मेहुल ने बोला कि ठीक है, तुम आ जाओ और बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो जब वो मेहुल के घर पहुंचा, मेहुल को उसने बताया कि जब तुम मेरे घर आए थे, तो जब तुमने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो किचन में एक औरत बैठी हुई थी। उसने वही लाल जोड़ा पहना हुआ था, शक्ल पूरी जली हुई थी, और वो उस दोस्त से कह रही थी कि बता, अब बताता क्यों नहीं इसको सब सच। तो वो इतना डर गया था कि उसने मेहुल से ऐसी सारी बातें कर दी। और जब वो मेहुल जा रहा था वहाँ से, उसके घर से, तो वही औरत उसके एग्जिट पे भी बैठी हुई थी, घुटने टेक के, लाल जोड़े में, हाथ में कंगन, और पूरी सजी धजी, बट उसका फेस एकदम जला हुआ और लाल आंखों की तरफ से उसकी देख रही थी और बोल रही थी कि तूने इसको क्यों नहीं बताया, बता ना अब। तो ये सब सुन के मेहुल को काफ़ी आश्चर्य हुआ। मेहुल ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, बट उसके दोस्त की हालत देख के उसने इन चीज़ों पे विश्वास किया और उसने सोचा कि क्यों ना उसी लड़के को कॉल लगाया जाए जिसकी शादी में हम गए थे, क्या पता उसको कुछ पता हो इस बारे में, क्योंकि उसके घर में ही ऐसी चीज़ें हुई थी। जब उस लड़के को कॉल लगाया गया और उससे पूछा गया कि इस दोस्त के साथ मेरे ऐसा ऐसा हुआ है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तो उस दोस्त ने बोला कि नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना हम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ फेस करी है कभी। तो उसने बोला कि मैं अपने पापा को ये चीज़ बताता हूँ, देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकलता है कि नहीं। तो उसने ये अपने जो चीज़ है, ये जो वाक़या है, वो अपने पापा को बताया। उसके फादर ने ये चीज़ को नकार दिया, बोला कि ये सब कुछ वहम की चीज़ें हैं, हो सकता है उसे वहम हो गया हो। बट काफ़ी पोक करने पर उसके पापा को भी एहसास हुआ कि हाँ, ये सब चीज़ें सच हो सकती हैं। और वो इस वजह से एहसास हुआ क्योंकि जो घर था जिसमें ये वाक़या हुआ, उसी के एक नेबर में एडजेसेंट घर था। वो 3 मंजिला घर था और जिस घर में ये शादी हो रही थी वो 2 मंजिला घर था। तो जब आप 3 मंजिला के घर से ऊपर से देखते हैं तो उनकी छत दिखाई देती है। तो जो उनके नेबर थे वो एक दिन सिगरेट पीने गए, करीबन 2-3 बजे करीब। सिगरेट जलाई और उनकी छत की तरफ देखा, तो छत की तरफ देखते ही उनको एहसास हुआ कि कोई औरत वहाँ पे खड़ी हुई है। और वो औरत गोल गोल चक्कर लगा रही थी पूरी छत के, अपने हाथ फैलाकर, और घूम रही थी। ऊपर से उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मैं तो नहीं जानता तुमको, ना ही तुम आसपास की लगती हो, कहीं तुम चोर तो नहीं? और ये बोलने का था और नीचे जो औरत थी उन्होंने उनकी तरफ देखा। पूरी शक्ल जली हुई थी, लाल जोड़ों में वो औरत थी और उसकी सुर्ख लाल आंखों से जब उसने देखा तो वो आदमी इतने खौफ में आ गए कि वो नीचे आ गए। सुबह उन्होंने उनके फादर को बताया और उनके फादर ने बोला कि आप प्लीज़ मजाक मत करिए, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे घर पे कुछ नहीं है। बट ये सब चीज़ें सुनने के बाद उनके पापा को एहसास हुआ कि हाँ, ऐसी चीज़ें हैं मेरे घर पे। बाद में मेहुल ने एक पंडित को बुलाया और अपने दोस्त के लिए पढ़ाई करवाई। बट इन सारी चीज़ों को सेटल होने में पूरा 1 से 1.5 साल लग गया और वो बेचारा 1 से 1.5 साल पूरे टाइम परेशान रहा। और इसको ये चीज़ें दिखती थी, कहीं चलते हुए दिखती थी, कहीं जाता था तो उसके घर में बैठी होती थी, एग्जिट पे बैठी होती थी, किचन में बैठी होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कैफियत क्या रही होगी उस 1 से 1.5 साल। मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको इन चीज़ों पे मानना ज़रूरी है। ये मेरा बिलीव है कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ज़रूर उनके साथ भी जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं। कोई नहीं जानता कि अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए, क्या पता उधर कोई हो और आप ये स्टोरी अकेले नहीं सुन रहे हो।
आपके साथ कोई और भी सुन रहा हो। अगला वाक़या है राहुल साहब का। राहुल साहब मेरे दोस्त हैं और ये एक वाक़या सुनाते हैं अपने दोस्त का जिनका नाम इरफ़ान है और वो अभी कोलकाता में रहते हैं। तो इरफ़ान साहब बताते हैं कि ये उनके ताया जी का किस्सा है। ये करीबन 20 से 30 साल पुराना किस्सा है और कहते हैं कि इनके ताया जी की पोस्टिंग उस समय पंजाब में थी। तो उनकी जॉब कुछ ऐसे नेचर की थी जहाँ पे उनको मीटिंग्स करने काफ़ी जाना पड़ता था। अब उनको एक दिन फरमान आया कि मीटिंग के लिए उनको कश्मीर जाना पड़ेगा। तो 7 से 8 घंटे की ड्राइव थी। उनके लिए एक ड्राइवर भेजा गया, गाड़ी भेजी गई और ये लोग रात में अपने सफ़र पे निकल गए। रात में जब सफ़र पे निकल गए ये लोग, तो रात में अपना ड्राइव करते हुए जो इनके ताया जी थे वो सोते हुए आराम से पहुँचे और कश्मीर में इन्होंने मीटिंग अटेंड करी। अब मीटिंग अटेंड करते करते काफ़ी शाम हो गई और इनके ताया जी ने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। करीबन 7-8 बजे का टाइम था। ये आराम करने के लिए लेटे और इनकी आंख लग गई। अब जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि घड़ी देखी कि 11 से 12 करीब इसी टाइम का वक्त हो रहा था। जब ये अपने ड्राइवर के पास गए और ड्राइवर से बोला कि हमें जल्दी ही निकलना चाहिए, तो ड्राइवर ने मना करा कि सर मैं इस रास्ते में आता रहता हूँ, ये सड़क जो है वो सही नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आज ना जाएं, कल सुबह निकल जाएंगे। बट इनके ताया जी ने बोला कि मेरी सुबह ही एक पंजाब में एक और मीटिंग है, तो मैं वो मीटिंग अटेंड करके छुट्टी ले लूँगा और फिर तुम भी छुट्टी ले लेना और घर चले जाना अपने। तो इनका ड्राइवर जो था वो मान गया। अब इन्होंने डिनर किया और डिनर करते करते इन्हें करीब 12:30-1 बज गए। अभी 1 बजे करीब वापस पंजाब की तरफ निकले। अब पंजाब की तरफ निकले तो कुछ ही देर हुई थी हाईवे पे चलते हुए कि देखा कि इनको ड्राइवर को काफ़ी पसीने आने लगे और ये बार बार अपनी बैक मिरर की तरफ देख रहा था, कभी साइड मिरर कभी बैक मिरर। तो इनके ताया जी ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ हो रहा है, अगर बताओ तो मेरे पास कुछ दवाएं हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो बताओ, मैं आगे कहीं पे साइड में रोक लो, कुछ देर इंतज़ार कर लो, वेट कर लो। तो उनके जो ड्राइवर था इन्होंने बोला कि सर नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो कुरान शरीफ है आप उसकी तिलावत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे जब भी आप कुरान की तिलावत करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप काफ़ी अच्छी तिलावत करते हैं कुरान की। ये थोड़ा ऑड तो था, बट उनके ताया जी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और कुरान की तिलावत करना स्टार्ट कर दी। अब कुरान की तिलावत चल रही थी और ताया जी बार बार उस ड्राइवर की तरफ भी देख रहे थे। तो उस ड्राइवर की तरफ जब वो देख रहे थे तो कुछ ऐसा एहसास हुआ कि वो कुछ डरा हुआ सा था, उसके हाथ काँप रहे थे और बार बार वो कभी साइड मिरर की तरफ देख रहा है, कभी बैक मिरर की तरफ देख रहा है। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या हो गया है तुम्हें ऐसा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, वापस चलते हैं। अब उस ड्राइवर ने ताया जी से ये बोला कि सर नहीं, सब ठीक है, आप बस कुरान की तिलावत करते रहिए और अपनी बस राइट और लेफ़्ट विंडो मत देखिएगा। अब जब आप किसी इंसान से ये बोलेंगे कि आप खिड़की के बाहर ना देखें और रात के करीबन 1 या 2 बज रहा हो तो वो ज़रूर देखता है। और जब इन्होंने लेफ़्ट साइड विंडो पे देखा तो उन्होंने देखा कि तारों की तरफ एक औरत इनके साथ भाग रही थी, वो भी तारों पे। उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था, शलवार कमीज पहनी हुई थी, बाल उसके हवा में उड़ रहे थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसकी, कहते हैं कि उसकी एड़ियों तक, अगर बाल हवा में नहीं उड़ रहे होते उसकी एड़ियों तक आते। उसका चेहरा वही जला हुआ था और वो उनके साथ साथ भाग रही थी और शदीद इनकी कार की तरफ ही देखे जा रही थी। ये मंजर देख के वो इतना डर गए कि उन्होंने कुरान की तिलावत और ज़ोर से शुरू कर दी। अब जब एक मोड़ आया तो मोड़ कुछ ऐसा था कि जब मोड़ आया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी तो तार और कार के बीच का फ़र्क इतना कम हो गया था कि बताते हैं कि बस उस औरत और इनके ताया जी के बीच में बस 2 हाथ का फ़र्क था। अब इन्होंने तेज़ गाड़ी भगाई और
रास्ते में इन्हें एक मंदिर मिला जहाँ पे ये रुके और मंदिर में इन्होंने रात गुजारी और मंदिर के लोगों को ये सारा वाक़या बताया। तो मंदिर के लोगों ने इन्हें बोला कि सर आपको इस टाइम नहीं आना चाहिए था इधर, इधर काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इधर रिपोर्ट हुई हैं। तो अब सुनसान रास्ते पर अगर कोई ना मिलेगा तो यही सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे लगता है। और इन सारी चीज़ों को जंगलात और अंधेरा और सुनसान जगह काफ़ी पसंद भी होती हैं। तो आज की कुछ स्टोरीज़ ये थी और कुछ दिनों में आपके लिए कुछ नई स्टोरीज़ और लेकर आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए और हमें अपनी स्टोरीज़ भेजिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम स्टोरीज़ लाते रहेंगे और आपको स्टोरीज़ सुनाते रहेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियोस के लिए बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि आगे और नई वीडियोस आने वाली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें और बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।